सुबह सुबह आज दिवाली वाले थे तो मैंने कहा थोड़ा सा तैयारी कर दूँ। बनने जा रहा है रोटी। ये मैंने लगाया है आटा दो तरह का, ये अजवाइन वाला आटा है, ये नॉर्मल आटा है। अभी जो है ना वो एक से मैं बनाऊंगी पराठे और एक से पूड़ियाँ। पराठे घर में खाने के वो बनेंगे और पूड़ियाँ बाबू जा रहा है अपने बाबा के साथ आगरा दवाई दिलवाने के लिए। तो मैंने कहा पूड़ियाँ बना के इसके लिए बांध दूंगी, क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं ना कि जब भी हमें ट्रैवल करना हो, कहीं जाना हो ऐसे स्पेशली, तो फिर पराठे लेके नहीं जाना चाहिए। पराठे उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। आप लोग अपनी कमेंट में राय बताइएगा कि क्या पराठे लेके जाया जाता है या नहीं जाया जाता। देखो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो मुझे नहीं पता है, हो सकता है तो आज की जनरेशन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, तो उनमें से ही ये शायद एक चीज़ है। ये है ना, इनके साथ जैसे आलू रखेंगे भी, आलू सब्जी। बैठ गई गाड़ी में अभी मैंने गुड़ को होने रख दिया है मेल्ट, क्योंकि गुड़ की हम लोग बनाएंगे मठरी मीठी वाली ऑर्गेनिक। तो अभी जो है ना वो हमारे बन चुके हैं सूजी के और आटा के नमकीन पारे। और जो है वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने बता दिया है कि मैंने ये बना लिया है। और इनका क्या है, देखो बहुत सारे हमारे लोग ऐसे होते, देखो ये हमारे बन के रेडी हो गए। और ये मैंने बेले बहुत पतले थे, लेकिन ये देखो काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे से हैं। और देखो बहुत सारे लोग हमारे ऐसे होते परिवार में जिन्हें डायबिटीज़ होती है, बट उनका मन नहीं मानता है मीठा खाने के लिए। तो मैंने उसी पर्पज़ से बनाया, जैसे मैं भी खा लूँगी और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, तो फिर मैं उन लोगों को खिला दूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग खाते नहीं हैं, तो वो आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना कोई आपके घर पे आता है और सिर्फ मीठी मीठी चीज़ें बना के रख दो। वैसे हमारे गांव में तो रिवाज यही है कि सारी सिर्फ मीठी चीज़ें बनती है, नमकीन वगैरह तो बहुत कम इन रेयर ही बनती, कहते त्यौहार पे सिर्फ मीठा बनना चाहिए। तो अभी किचन पे मत रहेगा, क्योंकि किचन में काम हो रहा है, तो सारी चीज़ें ऐसी फैली हुई रखी हैं, इन्हें साफ़ करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ में आज ही का टाइम है, आज ही मुझे बनाना है, फिर शाम को गाँव भी जाना है। बाबू का मन था स्पेशली रसमलाई खाने का, तो मेरे पास देखो छेना अवेलेबल है नहीं, दूध भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जिससे मैं फाड़ के छेना बना लूँ। तो मैंने सोचा चलो एक इंस्टेंट तरीका है रसमलाई बनाने का, उस तरह से बनाते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो उसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ रवा की रसमलाई। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, एक दो वीडियो मिले, बनाती हूँ फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है। उसके अलावा बनेंगे मूंगफली के दाने के नमकीन, जो कि आशी की फेवरेट है। हम लोग इस रेसिपी को बना रहे हैं प्योर देसी घी में, क्योंकि देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके लिए मैंने 1 चमचा भर के लगभग घी डाला है और उसके बाद उसमें डाल दिया है रवा। और रवा को मैंने अच्छे से मतलब बिल्कुल धीमी आंच पे खूब अकोर लिया, अकोरने का मतलब ना ड्राई रोस्ट किया। उसके बाद उसमें दूध डाल के खूब अच्छे से चलाना है। और इस पूरी प्रोसेस को बहुत स्लो प्रोसेस पे, स्लो वाली गैस है ना उसी पे करना है। और जब इस तरह से बिल्कुल घी छोड़ देना तब तक उसे चलाना है। और उसके बाद मैंने थाली में निकाल के हल्का सा ठंडा किया, ताकि उसे हाथ से छू सकें। थोड़ा सा मतलब गरम गरम सहने लायक जो है ना उसी स्थिति में है। उसके बाद मैंने उसे अच्छे से मसला, उसके बाद इस तरह से गोल गोल मैंने रसमलाई की शेप देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जैसा हो पाया वैसा किया। और इसके बाद मैंने दूध रखा कढ़ाई में गर्म होने के लिए, 1 उबाल आया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे जो भी मैंने पीसेस बनाए थे वो। इसके बाद मैंने इसे खूब तेज़ आंच पे पकाया। तेज़ आंच का मतलब है ना पूरा फुल पे भी नहीं रखा, फुल से थोड़ा स्लो रखा है, और स्लो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना। और इसकी जो फुल रेसिपी है ना वो मैंने शॉर्ट वीडियो में करके डाल रखी है, उसमें आप देख सकते हो कि मैंने कैसे पूरी प्रोसेस के साथ बनाई। और रेसिपी शेयर करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी आपको मिल जाएंगे। और जब इस तरह से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो उसके बाद मैंने स्लो पे करके ही पकाया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था ये थोड़े से टूटने से ना लगे, इसलिए। फिर उसके बाद मैंने निकाल लिया और इसमें ड्राई फ्रूट्स है ना इन्हें डाल के इसे ठंडा होने के लिए रख लिया। और इसमें दूध थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने बाद में इसमें मलाई जैसी बना के इसमें डाल दी। देखने में तो ये बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन खाने के बाद ही इसका टेस्ट पता चलेगा कैसा है। और अब जो है ना वो बनने जा रही है आशी के लिए मूंगफली के दाने की नमकीन, जिसकी मैंने वॉश करके रख दिया, बेसन छान के रख लिया है। अब बनाते हैं। और इसके बाद मैंने बेसन में मूंगफली के दाने मिक्स किए और इसमें थोड़े थोड़े से मसाले डाले। नॉर्मल मसाले ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा मसाले ना नुकसान वैसे तो करेंगे ही, और मुझे नहीं लगता कि हम लोग रोज़ इतना ज़्यादा चिकनाई खा रहे तो ज़्यादा मसाले डालने की आवश्यकता है। तो मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ नॉर्मल बेसिक मसालों से ही बनाती हूँ। तो मैंने सारे मिक्स कर लिए और इसके बाद इन्हें एक एक करके डाल दिया है कढ़ाई में। इसके बाद अच्छे से इन्हें चला देंगे ताकि ये इकट्ठे ना हो। ये नॉर्मल सी बात है, मैं आपको इसमें कुछ नया नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही बनते हैं, सभी को पता है और सभी के घर में बनते ही हैं ये त्यौहार पे। तो और बहुत सारे लोग मुझसे अच्छे भी बनाते होंगे, ऐसा नहीं है।
तो इस तरह से ही हमारे बन के रेडी हो गई 3-4 चीज़ें जो भी मैं बना पाई बच्चों के लिए, क्योंकि पिछली वाली दिवाली मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब गई थी। मैंने एक भी चीज़ अपने घर में नहीं बनाई थी जो कि मैं बच्चों को खिला सकती, और फिर त्यौहार के बाद भी मैं ना बना सकी। तो पिछला का त्यौहार मेरा बहुत बुरा गया था दिवाली वाला, क्योंकि देखो त्यौहार बच्चों से ही होते हैं, बच्चे नॉर्मल मुंह देखें खाने के लिए, और मार्केट से इतनी सारी चीज़ें नहीं ला के दे सकते। मार्केट वाली मार्केट के हिसाब से ही ला के देते हैं ना, तो इसीलिए तो जो मूंगफली के दाने नमकीन बन गए, उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी सी मठरी भी बना दी ताकि जो है ना वो हमारी जल्दी से बन जाए। और अभी का स्टेटस ये है, जब मैं मठरी बना रही थी तो फ़ोन आ चुका था कि मैं आगरा से निकल आया हूँ, और आगरा से आने में लगभग 2 से ढाई घंटे लगते हैं, और 2.5 घंटे में घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये बन गया। इसके बाद मैं मार्केट गई, क्योंकि बड़ी दिवाली थी तो फिर दीपक जलाने थे, इसलिए लेके आई। और इसके बाद देखो सभी के घरों में लग चुकी है लाइट, बट बार बार बताते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कितना शो ऑफ कर रही है। वैसे रियलिटी में जब से करवा चौथ के बाद पिताजी की चोट लगी, तब से बाबू पापा यहाँ नहीं आए हैं। बहुत कम जैसे आए और मुझे बुलाने के लिए इमरजेंसी में रात में, या फिर ऐसे करके लौट के 1 या 2 बार ही आए हैं। वैसे बाद बाकी मैं अकेले ही मैनेज कर रही हूँ। तो मैंने कहा त्यौहार है, खाली नहीं रहना चाहिए, जब है तो फिर किसी तरह से लगा देते हैं। देखो वैसे इसे लगाने में 2 लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक लोग कोई देखे तो कितना है कितना नहीं है। और फिर उधर से फ़ोन भी आ गया था कि जल्दी में ही करना, तो बहुत जल्दबाजी थी। मुश्किल से मेहनत के बाद मैंने लाइट लगा ही दी है। मैं लेकिन प्रॉपर नहीं लगी, मुझे पता है, क्योंकि प्रॉपर लगने के लिए काफ़ी सारे लोग होने चाहिए थे देखने के लिए, बट कोई नहीं था, तो मैंने अकेले लगा दिया। तो अभी ना मैंने फिर से साड़ी चेंज कर ली, क्योंकि वो वाली साड़ी धुली हुई थी और ये एक बार पहनी हुई थी, तो घर जाना ही था, तो मैंने कहा चलो इसी को पहन लेती हूँ, तो ज़्यादा कपड़े धुलने नहीं पड़ेंगे। फाइनली मैं बिल्कुल रेडी हूँ, घर भर मैंने लगभग बंद कर दिया है। और देखो ध्यान आया, अभी बोर्ड निकालने को रह गया है। बैग रेडी रखे हैं, बाबू पापा आ रहे होंगे, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं बस, क्योंकि बैग भी था, आसी भी सो रही थी लगभग, तो मैंने कहा यहीं आ जाना गली में, तो इसलिए आ रहे होंगे। और चलिए अब चलते हैं, मैं आ चुकी हूँ घर पे, अब चलते हैं नीचे का काम देखते हैं।